नाहर किस जनजाति की उपजाति है? द आंसर इज बैगा। और ये आया हुआ क्या है? प्रश्न है। बिंजवार को पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी इतना स्कोप है कि वो बिंजवार को क्या कर देगा? आपका पूछ देगा। ठीक, ऐसा माना जाता है कि एक कुल्हाड़ी दे करके, कुल्हाड़ी समझते हो ना, एक कुल्हाड़ी दे करके ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि जाओ आप अपनी आजीविका चलाओ। तो इस जनजाति में खेती के प्रति कोई विशेष जो है रुझान नहीं होता, खेती इनको प्रिय नहीं होती। फिर भी जो नॉमिनल जीवन जीने के लिए जो ये एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरी कृषि करते हैं, उसको बेवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए, बेवार। इसे क्या कहा जाता है? बोलिए, बेवार। अब बेवार में कई प्रकार का अपभ्रंश लगा चुका है सीजीपीएससी। अपभ्रंश मतलब तोड़ चुका है उसको। एक बार बेवर पूछ चुका है, एक बार बेवरा पूछ चुका है। तो चाहे आपको बेवार लिखेगा, वेवर लिखेगा, वेवरा या बेवरा लिखेगा, सब क्या है? बोलिए, बैगा जनजाति की कृषि। क्या है? बोलिए, बैगा जनजाति की कृषि। ब से बैगा, ब से बेवार। बैगा जनजाति के लोग बैगानी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं? बैगानी। अगेन देखो यहाँ पर बोली, ठीक, तो ये वो पॉइंट है जहां से वो सवाल उठाएगा। इनकी बोली को बोला जाता है बैगानी। क्या बोला जाता है? बोलिए, बैगानी। फिर से आ गया ब से बैगा और ब से बैगानी। ठीक, तो कई चीजें केवल ब पे ही चलेंगी। जैसे ब से बैगा हो गया, ब से कृषि बेवार, ब से बैगानी बोली। ठीक, बैगा जनजाति के लोग गोदना प्रिय जनजाति है। कैसी जनजाति है? बोलिए, गोदना प्रिय। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो आंसर क्या होगा आपका? बैगा। लेकिन इनका टैटू करते कौन है ये पूछेगा तो आंसर है ओझा। ओझा खुद भी बैगा होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं। स्पेसिफिकली जो झाड़ फूक करते हैं उन्हीं को बैगाओं में क्या कहा जाता है? ओझा। बट टैटू आर्टिस्ट का आंसर क्या लिया है? बैगा नहीं लेकर के क्या लिया है? ओझा। ठीक, छत्तीसगढ़ के परंपरागत, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल, वैद्य या वैद्य ना लिख करके लिख देता है ओझा, क्योंकि ये वाला वैद्य झाड़ फूक वाला वैद्य है। कैसा वैद्य है? बोलिए, झाड़ फूक वाला। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के परंपरागत वैद्य किसे कहा जाता है? तो भी आंसर क्या आएगा आपका? बैगा। क्या आएगा? बोलिए, बैगा। ठीक, बैगा जनजाति में अगर आपको पूछे कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय, देखिए गोदना पूरे जनजाति समाज में प्रसिद्ध है और फेवरेट है। जनजाति समाज के लोग करवाते हैं, लेकिन किस जनजाति में लगभग सभी लोग आपको मिलेंगे? तो बैगा। इसलिए इनको कहा गया है गोदना प्रिय जनजाति। लेकिन गोदने में अब गोदेगा कौन? तो आंसर ले रहा है ओझा। ओझा कोई अलग नहीं है। यहाँ पे देखो ओझा को मैं जोड़ रहा हूं, छत्तीसगढ़ के परंपरागत वैद्य, या लिख देगा परंपरागत डॉक्टर, या झाड़ फूक के हिसाब से क्या लिख देते हैं? परंपरागत ओझा। ये कौन है? तो आंसर क्या होगा आपका? बैगा। आंसर क्या होगा? बोलिए, बैगा। जब हम जनरल बात करते हैं तो ओझा जनजाति, ओझा टैटू आर्टिस्ट हैं, लेकिन महिलाओं के गोदने की बात करते हैं तो महिलाओं को गोदने का काम बादी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बादी जाति है, जनजाति है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अंचल इतना कठिन है, ये रीजन इतना कठिन है जहां ये रहते हैं कि वहां जनजाति के अलावा कोई और जाति का मिल जाए इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। तो वो बादी जनजाति होगा, या जिस तरीके से हम मेल्स को ओझा बोल रहे हैं, फीमेल्स को क्या कहा जाता होगा जो गोदने का काम करती हैं? बादी। ठीक, तो कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक, अब 3 प्रकार के मान्यताएं देवताओं से संबंधित है, लेकिन उस सबसे पहले प्रकृति की पूजा। ठीक, प्रकृति की पूजा और देवता दोनों बैगा जनजाति में जुड़ा हुआ है। देखो आप अगर जनजाति को एक बार सुन लोगे अच्छे से, 5 ही लंबा है, 5 में से भी 3 लंबा है, बाकी सब सिंगल लाइनर फैक्ट है। एक को थोड़ा सा कॉन्क्रीट करोगे उसके बाद वो चलता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब आपको पहाड़ी कोरबा को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है, ओराव को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है, बैगा को अच्छा खासा विस्तार में पढ़ना है, बाकी जनजातियों में सिंगल लाइनर कमार, एक और क्या पढ़ना है आपको? कमार। बाकी जनजातियों में इक्का दुक्का या बहुत ज्यादा हुआ तो 4 फैक्ट मिलेंगे। कितने फैक्ट मिलेंगे? 4। लेकिन बैगा में, पहाड़ी कोरबा में, ओराव में, कमार में, इनमें बहुत ज्यादा क्या मिलते हैं? फैक्ट्स मिलते हैं। जब बहुत ज्यादा फैक्ट मिलता है तो इसको आपको ठीक तरीके से समझना पड़ेगा, तब आपका दिमाग रिटेन करेगा।
सामान्यतः छत्तीसगढ़ में या किसी भी जनजाति समूह में एग्रीकल्चर की जो मान्यता है जनजातियों में, वो ट्रांसफरेबल क्रॉप पैटर्न मतलब स्थानांतरी फॉर्म ऑफ कृषि को ऑप्ट करते हैं। बैगा जनजाति जब यही कृषि करती है तो इसको बेवार बोला जाता है। ब से बैगा, ब से बेवार। बैगा जनजाति जो है जिस बोली को बोलती है उसे कहा जाता है बैगानी। क्या कहा जाता है बोलिए? बैगानी। तो ब से बैगा हो गया और ब से क्या हो गया? बैगानी। अब देखिए, बैगा जनजाति में 3 प्रकार के देवताओं की मान्यता है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बूढ़ा देव का। किसका नाम आता है बोलिए? बूढ़ा देव। ठीक, तो सबसे पहला नाम क्या आता है बोलिए? बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव के कंटेक्स्ट में इनकी मान्यता है कि बूढ़ा देव जो है ये साल के पेड़ में निवास करते हैं। किसके पेड़ में बोलो? साल के पेड़ में निवास करते हैं। तो बूढ़ा देव किसके आराध्य हैं? तो आप छत्तीसगढ़ में किसी भी जनजाति से पूछो, गोंड जनजाति से पूछो तो वो भी बोलेगा कि बूढ़ा देव क्या है? आराध्य हैं। लेकिन इनमें अगर 3 लोगों का नाम आ रहा है तो पहला नाम किसका आ रहा है? बूढ़ा देव का। और विशेषता की वो कहते हैं कि किस वृक्ष में निवास करते हैं, तो आंसर क्या है? साल। साल को बोलते हैं सरई। अगर मान लो साल नहीं देगा तो क्या देगा? सरई। ठीक, तो साल के पेड़ में या सरई के पेड़ में निवास करते हैं। इसके अलावा अब बूढ़ा देव हो गया प्रकृति। ठीक, दूसरा ठाकुर देव। दूसरा कौन हो गया बोलिए? ठाकुर देव। तो ठाकुर देव जनरली कई जनजातियों में मान्यता है कि जमीन किससे संबंधित देवता को क्या बोला जाता है? ठाकुर देव। बैगाओं में भी जमीन से संबंधित जमीन के देवता, कहाँ के देवता बोलिए? जमीन के देवता को क्या कहा जाता है? आपका ठाकुर देव। और तीसरा आता है दुल्हा देव। तीसरा क्या आता है आपका? दुल्हा देव। स्वास्थ्य संबंधी, ठीक, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिसकी पूजा की जाती है वो कौन है? आपके दुल्हा देव। ठीक, तो 3 प्रकार के मेजर यहाँ पे देवता हैं। सबसे प्रमुख कौन हो गए? बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव की भी विशेषता यहाँ पर होगी कि वो साल के पेड़ में निवास करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बूढ़ा देव को केवल बैगा जनजाति के लोग ही मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी जाओगे, किसी भी जनजाति में जाके खड़े होगे तो बूढ़ा देव को मानते हैं। किसको मानते हैं? वो बूढ़ा देव। लेकिन यहाँ पे विशेषता थोड़ी सी अलग हो जा रही है कि अगर वो 3 देवता की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रमुख देवता किसको बता रहे हैं? बूढ़ा देव को। और उसका निवास स्थान भी बता रहे हैं कि वो साल के पेड़ में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक, ये जब खाना खाते हैं तो इनके 3 प्रकार के जो टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और डिनर, तीनों का नाम अलग अलग रहता है। जैसे पेज आपका बासी, और डिनर को बोलते हैं बियारी। डिनर को क्या बोलते हैं? बियारी। तो डिनर कोई पूछता है जनरली, बासी और पेज को नहीं पूछता। बैगा जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? द आंसर इज बियारी। मैं लिखवा तीनों दूंगा आपको, पेज, आपका बासी और बियारी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? बियारी। और वहां पे भी ब आ गया। वहां पे भी क्या आ गया बोलिए? ब। तो बैगा जनजाति में एक हो गया बैगानी, एक हो गया आपका बेवार, एक हो गया आपका बियारी। ठीक, अब देखिए, बैगा जनजाति की मान्यता यह है कि वो छत्तीसगढ़ ही नहीं, जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे प्राचीन जनजाति है। ठीक, उनमें सबसे प्राचीन। तो वो अपने आप को आदि पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? आदि पुरुष। पिक्चर वाला नहीं, मतलब जो सबसे पहले यहाँ जमीन पे आया वो मानते हैं कि उनकी मान्यता है कि हमारा जन्म इस धरती पे सबसे पहले हुआ और उसके बाद ही सारे लोगों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इस जनजाति की ऐसी मान्यता है। ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया, सिंहभूम वाला, उस क्षेत्र तक बैगा पाए जाते हैं। बट मेजर कॉन्सेंट्रेशन आपको मध्य प्रदेश और कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में। कौन सा पर्वत श्रेणी? आपका मैकल पर्वत श्रेणी। प्रिमिटिव ट्राइब में पॉपुलेशन के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें, तो इनकी जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की 5 अति पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव ट्राइब है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? द आंसर इज आपका बैगा जनजाति। ठीक, बैगा जनजाति के लोग कुछ पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। क्या मनाते हैं बोलिए? पर्व। जैसे शीत ऋतु। कौन से ऋतु? शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु में बिल्मा क्या मनाते हैं? ये बिल्मा। बिल्मा शायद नृत्य है। बिल्मा क्या है? शायद नृत्य है। तो बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? तो बैगा।
और किस ऋतु में करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका शीत ऋतु, दैट इज आपका शीत ऋतु। ठीक, परधौनी, परधौनी, रसनवा, रसनवा, ये सब बैगाओं से जुड़े हुए क्या हैं, नृत्य और पर्व हैं, नृत्य और पर्व हैं। परधौनी नृत्य है, रसनवा क्या है आपका पर्व है। एक जगह वो कुछ और लिख दिया उसको किताब वाला, लेकिन मेरे हिसाब से वो ना होकर के क्या है, वो रसनवा है। क्या है बोलिए, रसनवा। तो परधौनी और बिल्मा ये दोनों क्या है बोलिए, नृत्य है, और रसनवा क्या है बोलिए, पर्व है। रसनवा क्या है बोलिए, पर्व है। ठीक, लिखो थोड़ा सा, लिखिए बैगा जनजाति, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बैगा जन लिखे हो ना कल, तो अब सीधा लिखो बैगा जनजाति की उपजातियां निम्नलिखित हैं। काड़ भैना, नार भैना, नरोतिया, भरोतिया। पहले कठिन वाला लिखेंगे, काड़ भैना, नार भैना, नरोतिया, भरोतिया, बिंझवार और नाहर। काड़ भैना, नार भैना, नरोतिया, भरोतिया इधर पे लिखा हुआ है, देखो ये नहीं आया है, सब है। काड़ भैना, नार भैना, नरोतिया, भरोतिया कभी नहीं आया है। ठीक, जस्ट लिख लेना, जो आया है उसको ध्यान रखना। बिंझवार आया नहीं है लेकिन आ सकता है, लेकिन आया क्या है, नाहर। नाहर किसकी उपजाति है, द आंसर इज बैगा। ठीक, लिखिए